देख रहे हैं ओनली जॉब रेलवे जॉब अपडेट। आपसे बता दें मेरे साथ नवीन सर है। कल रेलवे के द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है और अभ्यर्थी में उम्मीद बन जाता है कि अब वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लेकिन वैकेंसी तो मिल जाएगा, इसमें एज क्राइटेरिया क्या होगा, क्या एज में छूट मिलेगा या कौन कौन से क्वालिफिकेशन होगा, कौन कौन सा अभ्यर्थी इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डिटेल्स है, पूरे डिटेल्स पर चर्चा करेंगे। सर आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर कल नोटिस आता है और अभ्यर्थी के मन में अब उम्मीद जग गई है कि अब वैकेंसी रेलवे के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि कई एक सालों से अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे थे। 18 के बाद ये पहली बार अब लग रहा है सुगमुगाहट है। सर विद्यार्थी को क्या क्या इसमें जानने वाली बातें हैं? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जी। और स्टूडेंट एक तरीके से लगातार परेशान चल रहे थे वैकेंसी को लेकर के, खास करके रेलवे की वैकेंसी को लेकर के, क्योंकि रेलवे आपको पता है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट यहीं पर होता है। अब जाकर के पिछले 2 साल से लगातार इस बात पे चर्चा हो रही थी कि अब वैकेंसी आएगी, अब वैकेंसी आएगी, लेकिन वैकेंसी का अता पता नहीं था और एक तरीके से छात्रों का मनोबल लगातार गिर रहा था, क्योंकि सभी छात्रों की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है, जिस कारण से बहुत सारे छात्र जो बाहर रहकर तैयारी कर रहे थे वो घर लौट आए। इतने दिन तक बाहर रहने में सक्षम नहीं थे। होम डिस्ट्रिक्ट में हुआ या पटना में, जहां भी जिसको मौका मिल पा रहा था, एक तरीके से धैर्य जवाब सा दे दिया था। अब जाकर के चूंकि अभी इस तरह का ट्रेंड हो गया है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों का ये ट्रेंड हो गया है कि इलेक्शन से पहले वैकेंसी देना है और धीरे धीरे मामला को 1 आध साल 2 साल खींच लेना है। यही सारा ट्रेंड हो गया। अभी आप चुनावी वैकेंसी, खैर जो भी हो, चुनावी वैकेंसी के नाम पर अगर वैकेंसी आती है, अगर हजारों छात्रों का इसमें उत्थान हो पाता है तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। क्योंकि बहुत बातें हमेशा हम बोलते हैं कि अपने हाथ में नहीं होती है, हम सिस्टम का एक अंग है और सिस्टम के द्वारा जनरेट सारे चीज को हमको फॉलो करना होता है। तो जस्ट वही बातें हैं। अभी आप देखेंगे कि कल ही ये नोटिस पूरी तरीके से देख रहे हैं कि कई पेज में ये नोटिस आया है और 6 से 8 पेज में है। ऊपर में ही द जनरल मैनेजर ऑल इंडिया रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट, यानी कि पूरे इंडिया भर में वैकेंसी रिक्रूटमेंट को लेकर के जितने भी अधिकृत रेलवे की एजेंसियां हैं और उसके जो हेड हैं ऑफिसर्स वगैरह, उन तक ये सारे इस तरह के नोटिस को भेजा गया, जिससे कि सबको एक तरीके से अलर्ट मोड में जारी किया गया कि कौन कौन से बच्चे इस बार इसमें इस वैकेंसी में भाग ले सकते हैं। तो इसमें जैसे पहले ITI वाले भाग लेते थे, डिप्लोमा या बीटेक वाले, बीच में चला कि डिप्लोमा या बीटेक वाले के बीच में हल्ला भी चल था, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। ITI, डिप्लोमा, बीटेक तीनों बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे जैसे शुरू से भरते आ रहे हैं। और इसमें खास करके जो फोकस किया गया है ITI के रिलेटेड ट्रेड के बारे में, उस पर हम एक बार चर्चा कर देना चाहते हैं कि इस तरीके जैसे इसमें फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मिल राइट है, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, मैकेनिक मोटर वाहन है, वायरमैन है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर है, डीजल मैकेनिक है, हीट इंजन है, टर्नर है, मैशनिस्ट है, रेफ्रिजरेशन एवं AC मैकेनिक है। तो इतने सारे ITI के ट्रेड वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं, सिविल वाले को अलाउ नहीं किया गया है, कंप्यूटर वाले को अलाउ नहीं किया गया, IT वाले को डिप्लोमा में, और बीटेक में भी जस्ट यही कंडीशन। ये सारे बच्चे भी फॉर्म भरते हैं। सवाल ये उठता है कि ये रेलवे की इंटरनल एक्टिविटी को दिखाती है कि अब एक्टिविटी स्टार्ट हो गया है, और इस एक्टिविटी स्टार्ट होने का मतलब है कि चंद दिनों का मतलब है कि मे बी कि महीना दिन लग जाए अथवा 2 महीना लग जाए इलेक्शन से पहले, जैसे पिछली बार हुआ था कि उस समय भी मई 2019 में इलेक्शन था और फरवरी मार्च में जाकर के वैकेंसी दी गई थी। तो इस बार भी सेम सीन है। तो यहाँ भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि जनवरी से फरवरी के बीच में कभी भी वैकेंसी दिया जा सकता है। और वैकेंसी जब भी देगी तो ये जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा समय आपको मिलना है। इसलिए जो भी छात्र तैयारी करने वाले हैं अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ जाएं और पूरी तरीके से डिवोशन के साथ तैयारी करें, क्योंकि उनको पता है सारे छात्रों को कि कम से कम 60 से 70 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे। 60 से 70 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे। सर एक सप्ताह में भी आ सकता है जिस तरीका से ये सुगमुगाहट, एक सप्ताह में तो उम्मीद हमको कम लगता है, लेकिन
15 दिन महीना दिन से ऊपर लगेगा, और कभी भी वैकेंसी आ सकती है। तो निश्चित रूप से छात्रों को तैयार रहना चाहिए। और मैथ, रीजनिंग, साइंस, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ट्रेड, ये सब मूल चीजें हैं जिससे रिलेटेड 90% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीट कितना रह सकता है विद्यार्थी का, ये थोड़ा सा डिमांड लगभग? देखिए, सीट के बारे में अभी भी उवापों की स्थिति बनी हुई है। हमारा जो अपना मानना है कि बड़ा दायरा है, 32,000 से लेके 62,000 के बीच में रह सकता है सीट। मैं भी कि अगर कम करेगा तो मिनिमम 32,000 और नहीं तो मैक्सिमम 62,000 65,000 तक वैकेंसी ये रह सकता है। लेकिन ये बात भी तय है कि 1 लाख प्लस ग्रुप डी का वैकेंसी भी अपकमिंग है। इसके अलावा आरपीएफ का वैकेंसी भी, आरपीएफ सिपाही प्लस दरोगा का वैकेंसी भी अपकमिंग है। इसके अलावा जेई का भी वैकेंसी आना है। और पैरामेडिकल कैटेगरी जो आता है, सारे कैटेगरी का वैकेंसी आएगा। और 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में अचानक वैकेंसी आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी अब पता है कि अपने हिसाब से सारा कुछ वो मैनेज कर रही है। इलेक्शन में निश्चित रूप से लाभ लेना है, तो उसी तरीके से वैकेंसी का भी पिटारा अचानक खोलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि कोरोना के कारण से कई सारे ऐसी वैकेंसियों में छात्रों को एज का लाभ दिया गया है। तो यहाँ भी हम छात्रों को अलर्ट करना चाहते हैं कि इस बीच में, चूंकि बड़ा सा दायरा हुआ इस बीच में समय का, तो जिन भी छात्रों का एज समाप्त हुआ होगा तो कम से कम 3 साल एज का ग्रेस मिल सकता है, बशर्ते छात्र एक्टिव मोड में रहें। सर, कहीं एसएससी के जिस तरीका से छूट मिला, कहीं इसमें भी बिना मांगे हुए मिल जाए? हाँ, जैसे एसएससी जीडी डिफेंस वाले में छूट मिला था, जिसकी वैकेंसी नहीं उस बीच में कोरोना कारण आई थी, उसमें छूट मिला था। लेकिन तभी छूट मिलेगी जब छात्र एक्टिव रहेंगे। छात्र एक्टिव होने का मतलब है जैसे ही वैकेंसी निकलेगी वहां देख लेंगे कि हमको छूट है अथवा नहीं है। नहीं होगा तो फिर छात्र की अगर आपस में यूनिटी रहेगी, ट्विटर कैंपेन हुआ, फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ, जिस भी माध्यम से हो, थोड़ा सा एक्टिव मोड में बनेंगे तो हो सकता है कि इस छूट का लाभ, इसका बेस पहले से तैयार है, मिल जाएगा। नहीं तो फिर तो गवर्नमेंट अगर अपने हिसाब से चलेगी तो कोई जरूरी नहीं है कि इसका लाभ मिल ही जाएगा। सर, जिस तरीका से वैकेंसी भी दिया जा रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं इसमें, पढ़ाई भी करते हैं, बहुत सालों से पढ़ रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि अब जगेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी क्या होगा, जिस तरह 1 साल बाद आए, 2 साल बाद, लोग ये भी सोच रहे हैं। सर, उन लोगों को क्या कहिएगा, क्या क्या मजबूत कर लें? देखिए, चूंकि कंपटीशन लेवल मैक्सिमम रहना है जी, और जैसा कभी भी हम सब्जेक्ट पे चर्चा किए थे कि मैथ, रीजनिंग, साइंस, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ट्रेड, ये आपको अच्छा करना ही होगा। जो पुराने छात्र हैं, जो कि लगातार एग्जाम दे रहे हैं, जिसका कुछ एक मार्क्स से रह जा रहा है, वैसे छात्र को प्रैक्टिस मोड में लगातार बने रहना होगा। और जो बीच के छात्र हैं, जो कुछ दिन पहले तैयारी किए हैं, जो नए छात्र हैं, इस बीच में अभी 6 महीने का समय लगभग एग्जाम तक में मिलेगा। तो इस बीच में अपने वीक पोर्शन को अधिक से अधिक इम्प्रूव कर लें। अगर हमारा प्लेटफॉर्म की बात करें तो अभी जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास अपने पटना के सारे ब्रांच पे ऑफलाइन मोड में मैथ, रीजनिंग, साइंस, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और ट्रेड, ये 5 सब्जेक्ट का CBT 1 CBT 2 का कंबाइंड बैच मिनिमम कॉस्ट में स्टार्ट किया है। और जो बाहर के छात्र हैं, मात्र 499 रुपये में ALP CBT 1 CBT 2 का कंबाइंड बैच फुल कोर्स मात्र 499। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप को डाउनलोड करके वहां से ले सकते हैं। और हमारा आज ही बैच स्टार्ट हुआ है। और जो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट हमारा ऐप है, तो उस पर जाकर के ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ऑफलाइन में हमारा पटना में 3 सेंटर है, एक तो सैदपुर मोड़ भिकना पहाड़ी, दूसरा बाजार समिति, तीसरा किसान कोल्ड स्टोर खानसर कैंपस जिनको बोलते हैं। तीनों जगह में से हर जगह बैच चल रहा है, वहां आकर के इसका लाभ उठा सकते हैं। आप खुद भी तैयारी करिए, लेकिन आपको जगना पड़ेगा। नहीं तो सोचिएगा कि वैकेंसी आ जाएगा तो हम तैयारी करेंगे, तो उस समय कंपटीशन लेवल निश्चित रूप से आपका ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा। सर, पिछला बार एग्जाम के लिए समय नहीं दिया गया, जब शुरू हो गया एग्जाम उस समय बहुत कम समय दिया गया, एकाएक डेट घोषित किया गया, एग्जाम लिया गया, CBT 1 हो या CBT 2 हो, जिस तरीका से, और आनन फानन में, चूंकि समय बहुत लग जाता है। क्या इस बार भी वही कंडीशन हो सकता है? कोरोना के कारण पहले ही विलंब हो चुका था, उसके बाद बहुत फास्ट सारा कुछ किया गया। तो और वर्तमान में अभी देख रहे होंगे कि जितनी भी वैकेंसियां आ रही है बहुत कम समय दे रही है। तो इसलिए करके मे भी कि आपको भी समय का थोड़ा अभाव रहे, इसलिए कर अगर रिजल्ट आप चाहते हैं घर में ही रहते हो, वहीं से आप तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। बाहर रहते हैं अगर 2, 4, 5 महीना बाहर
आना चाहते हैं तो पटना आकर के आप 5 महीना 6 महीना अगर मेहनत करने के बाद अगर आपको एक बार जॉब अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसलिए अगर आर्थिक रूप से सक्षम है तो आ भी सकते हैं, नहीं तो घर पर रह करके आप तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी रेलवे के कैंडिडेट हैं उनसे मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक एक बिंदु पर। इसके बाद फिर एक वीडियो लाएंगे कि किस तरीका से आपका मेडिकल चेकअप होता है, क्या क्या जांच होता है, हर एक बिंदु पर आप कमेंट करिएगा। यदि आपको इससे एक्स्ट्रा भी कुछ जानकारी चाहिए जो आप रेलवे के बारे में नहीं जानते हैं तो नवीन सर से इस पर अच्छा से चर्चा करेंगे। आप अपना कमेंट जरूर करिएगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।